पहला नंबर जो फोटो लगा है करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जिन्हें का फोटो है, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और नए जीवन की पैगाम देने वाले हम तथागत गौतम बुद्ध को चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए। और दूसरा जो फोटो लगा है गूंगों को जुबान देने वाले, अंधों की आंख देने वाले, सबसे सुंदर भारत को संविधान बनाने वाले, समय समय पर विवेक को जागृति की पैदा करने वाले लड़ बुद्धा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए। और जिन्होंने संतों के संत की उपाधि प्राप्त किए हुए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में, जिन्होंने विवेकवान, समर्थवान, ऊर्जावान बनाने में, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी को लगाने का काम किया। और संतों के संत की उपाधि प्राप्त करने से पहले जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाखंडवाद को जड़ जड़ से मिटाने और उसकी पाखंडवाद को हिलाने का काम करने वाले हमारे गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज जिनका मैं आज इनका श्रद्धांजलि सभा है। जब एक साल आने के बाद होती है तो उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो आइए हम उनके पुण्यतिथि की पावन बेला में तथागत गौतम बुद्ध का पहला स्लोगन है, बेटा विधि का विधान है, इंसान को कर्म का फल भोगना पड़ता है और जिन्होंने इस धरती पर आया है उसको जाना एक दिन स्वयं है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा दुख तुमने पैदा किया है और दुख का निवारण तुमको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की एक मैं घटना बता रहा हूँ। यही तथागत गौतम बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धार्थ था और यह सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध के पिताजी राजा खानदान के हुआ करते थे। एक दिन अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी इस महलों में, क्योंकि इनका जन्म लेने के बाद माँ प्रसव पीड़ा में थी और जन्म लेने के बाद ही दुनिया से चल बसी थी। इनकी मौसी ने देखभाल की थी। पहले के लोग थे 10-12 साल में शादियां हो जाती थी। तथागत गौतम बुद्ध को 12 वर्ष की अवस्था में जब शादी होता है, जब इनका बाल बच्चा होता है, बाल बच्चे हो जाने के बाद अपने पिताजी से एक दिन कहने लगे, पिताजी आप राजा कुल खानदान के होने के बाद भी मेरे माता दुनिया से चल बसी। इस महलों में रहना बेकार है जहाँ चिड़िया चहचहाना बंद कर दिया हो। पिताजी इस महलों में रहना बेकार है जहाँ पेड़ पौधा वनस्पतियाँ मुरझा गई हो। पिताजी इस महलों में रहना बेकार है जहाँ राजा के सामने प्रजा के चेहरा की मुस्कान की चेहरा न हो। वहाँ लास्ट में माताएं बहनें हमारे उपासिकाएँ। भगवान गौतम बुद्ध ने 6 माह का बेटा, एक 6 माह का बेटा का नाम राहुल था और अपने पत्नी को कहे थे कि लो अपने बेटे को 6 माह के बेटे गोद में, कि तुम अपनी सपना सजा के रखी थी कि पत्नी और पत्नी का रिश्ता दुख का कारण सुख का कारण दुख होता है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने निश्चय कर लिया था कि मैं वैराग्य जीवन अपनाऊंगा। लास्ट में भगवान गौतम बुद्ध ने अपना वैराग्य जीवन अपनाने का काम किया था। क्योंकि यह पीड़ा हम लोगों को फोटो लगाए हैं। दूसरा नंबर जो बाबा साहब का 3 गो बेटा थे, पहले बेटे के नाम गंगाधर, दूसरे बेटे का यमराज रथ, तीसरे बेटे का नाम रमेश था। अब एक बेटी का चारों औलाद दुनिया से चल बसे थे। और उनकी पत्नी एक दिन पति पत्नी में बात कर रहे थे। बाबा साहब से कहने लगे, साहब आपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कंधों से कंधा मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करने में आपने पूरी जिंदगी को लगाने का काम किया। साहब मैंने पति पत्नी के रिश्ता निभाने के नाते बम्बे के गलियों में साहब मैं गोबर चुन चुन कर मैं पढ़ाई की व्यवस्था किया। साहब मेरा कोई औलाद नहीं। बताएं बहनें, कहावत है कि पत्नी पुरुष से लाचार होता है और पुरुष पत्नी से लाचार होता है। लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रामा कहो क्या कहना चाहती हो। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी कहती हैं, साहब मेरा औलाद कोई नहीं है, आप एक मेरा बात मान लीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि कहो रामा क्या कहना चाहती हो। साहब कहते हैं कि आप अगर मंदिर चलिएगा ना तो कल हमारा जो बच्चा पेट में पल रहा होगा सुरक्षित होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रामा चलो अगर तुमको मंदिर जाने से अगर बच्चा जीवित रहेगा। बताओ बहनों, मंदिर में जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी मंदिर में जाने के बाद भी वहाँ पर इस देश की मनवादी व्यवस्था के लोगों ने मंदिर से जाने से रोका गया। और माताएं बहनें, आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर अपना बेटा और बेटी के वियोग में दुनिया से चल बसती हैं। लास्ट में दूसरा का शादी बाबा साहब को सविताबाई अम्बेडकर, और वह कौन था? सविताबाई अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू
जो हमारा प्रधानमंत्री थे उनकी चचेरी साली से शादी हुआ। लास्ट में माताओं बहनों, कहने का मतलब है कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा अगर अपना बाल बच्चा को उन्नति चाहते हो, पहला नंबर मैंने बात बोलूँगा बुद्ध की वंदना और तृष्णा और पंचशील। इसमें ज़्यादा कोई पाखंडवाद और कोई पूजा पाठ की कोई अथी नहीं है, विडम्बना नहीं है। पहला नंबर बुद्ध वंदना में जब करूँगा तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा धन दौलत की चाह नहीं, परिवार छूटे नहीं, परिवार नहीं। 5वां क्लास का एगो कविता था कि यह कदम का पेड़ यगरमा होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कंदैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि बांसुरी तुम तो पैसे वाली, आमा यामा कह बांसुरी तुम तो पैसे वाली। कहने का तात्पर्य था उस कविता के सारांश यही है कि गरीबी से सफलता। एक अमीर खानदान का बेटा कदम का पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। एक गरीब शोषित पीड़ित का बेटा, वह विधवा का बेटा था, और जाकर कहता है माँ अगर तू मुझे पैसा देती तो मैं भी कदम का पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता। और माँ रो रो कर कहने लगती है कि बेटा मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि नालायक हूँ, क्योंकि तुम्हारा कमाने वाला और घर को चलाने वाला लड़ला इस दुनिया से विदा चल बसा। लास्ट में वह लड़का आगे चलकर माँ की बानी कावल सोचा था। अब आगे चलकर वह व्यक्ति अपने माँ को आंचल की आंसू पोंछकर वह गरीबी से आगे चलकर अमीर की ओर परिचित किया। इसलिए हमारा बाबा साहब को फोटो लगा है और हम चाहेंगे सभी कोई हाथ जोड़ लीजिए इनके शांति के लिए। आप लोग भी पीछे से दोहराने का काम करेंगे। बोलिए नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार तथागत गौतम बुद्ध की शरण में जाता हूँ। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता। गुरु अरहतो बुद्ध गुरु संत शिरोमणि संत रविदास अरहतो। साधु साधु साधु। सभी कोई अपना स्थान पर बैठ जाइए। आप लोग मन के साथ खड़ा रहिए।